ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में और एक बड़ी जानकारी मिल रही है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। अतीक अहमद पर एक और एफआईआर दर्ज हुई है। अतीक समेत 13 पर नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतीक के बेटे अली पर भी केस दर्ज किया गया। इसके अलावा 4 साल पुराने मामले में केस दर्ज हुआ है। धूमनगंज थाने में मामला दर्ज किया गया। तो प्रॉपर्टी डीलर पर हमले का आरोप है और साबिर के घर पर हमला कराने का आरोप लगा है। जान से मारने की नियत से फायरिंग किए जाने और साथ ही 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने पर भी यह मुकदमा दर्ज किया गया। 14 अप्रैल 2019 की यह पूरी घटना। आरोप है कि अतीक अहमद का बेटा अली अहमद और खास गुर्गा असाद कालिया कई गाड़ियों पर सवार होकर साबिर के घर पहुंचे और अतीक के गुर्गों के साबिर के घर जाने और वहां से पथराव करने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। तो एक जरूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में सर्वेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर्वेश का रुख कर लेते हैं। सर्वेश, अतीक अहमद की मुश्किलें पहले ही कम नहीं थी कि एक एफआईआर और दर्ज हो गई है। ऐसे में क्या जानकारी है पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया था और अभी हाल में ही साबिर सामने आया जब उसने बताया कि अलकमा सुरजीत मामले में हत्याकांड में वो पैरवी कर रहा था और जिसके बाद अतीक अहमद के गुर्गे, जिसमें अतीक अहमद का दूसरा बेटा अली भी शामिल था, वो उसके घर पहुंचे और उसके घर पर उन्होंने गेट खुलवाने की कोशिश की और जब उसने गेट नहीं खोला तो पत्थरबाजी की गई और उसके साथ ही साथ ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और ये 14 अप्रैल की घटना थी 2019 की और इस मामले का सीसीटीवी अभी हाल में ही रिलीज किया गया था। और इसके साथ साथ साबिर कल पहुंचा था धूमनगंज थाने और उसने तहरीर दी थी जिसमें उसने अतीक अहमद के साथ ही साथ असाद और अन्य लोगों को, अतीक अहमद को उसमें नामजद आरोपी बनाया है। तो इन सबके खिलाफ अब पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब इस मामले की विवेचना की जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और अतीक अहमद के खिलाफ और उसके बेटे के खिलाफ, उसके गुर्गों के खिलाफ एक मुकदमा और दर्ज हो गया है। तो हाल के दिनों में 3 नए मुकदमे अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज हुए हैं और इसमें एक कड़ी और जुड़ गई है और ये साबिर ने यह मुकदमा दर्ज कराया है और वो कल धूमनगंज थाने पहुंचा था जब उसने तहरीर दी थी और देर रात पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है, एफआईआर दर्ज कर ली है। तो आने वाले दिनों में इस मामले में भी अब अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन सर्वेश, एक बात तो साफ है कि अब जिस तरह से एक्शन हो रहा है अतीक अहमद और अतीक अहमद के परिवार पर, लोगों का जो भरोसा है वो सरकार के प्रति बढ़ता जा रहा है और यही एक बड़ा कारण कि जो पुराने भी मामले थे उन पर भी अब एफआईआर दर्ज हो रही है। लेकिन जरा ये स्पष्ट कीजिएगा, क्योंकि 364 लगातार मुश्किल बनी हुई है अतीक अहमद के लिए और ये भी मामला उसी से मिलता जुलता है, तो क्या इस पर भी वही धारा लगाई गई है? देखिए, इसमें कई धाराएं लगाई गई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक अहमद का जो गुर्गा है असाद कालिया, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित है, अतीक अहमद के रिश्तेदार जीसान ने 5 करोड़ रंगदारी का जो मुकदमा 31 दिसंबर 2021 को करेली थाने में दर्ज कराया था, उसमें भी असाद कालिया आरोपी है और असाद कालिया फरार है और असाद कालिया पर उसी मामले में 25,000 का इनाम घोषित है। और हाल में ही वकार अहमद, एक वकील से भी 10 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में करेली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। और ये तीसरा मामला है जो कि असाद कालिया के खिलाफ अभी दर्ज हो गया, जिसमें साबिर ने दर्ज कराया है। और इसमें अगर धारा की बात बताऊं तो आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 386, 286, 504, 506, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। और इसमें जो आरोपी बनाए गए हैं, इसमें माफिया अतीक अहमद, उसका बेटा अली और इसके साथ असाद कालिया, शकील, साबिर, सबी, अब्बास, फैजान साहब, नामी, अफान, महमूद और अतीक अहमद का चचेरा भाई असलम, ये तमाम लोग हैं जो आरोपी बनाए गए हैं। तो यानी अतीक अहमद के गैंग के तमाम मेंबर्स हैं। इस समय अतीक अहमद का जो गैंग है वो IS 227 रजिस्टर्ड है और अतीक अहमद के गैंग में 132 से ज्यादा एक्टिव मेंबर है। तो ये तमाम मेंबर हैं जो अतीक अहमद गैंग के हैं, इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस अब इस मामले में विवेचना कर रही है और असाद कालिया की तलाश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि असाद कालिया 2021 से अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, उस पर 25,000 का बिल्कुल सर्वेश। और देखिए, एक बात तय है कि अब अतीक अहमद और अतीक अहमद से जुड़े गैंग के जो सदस्य हैं उनका बचना अब यहां पर नामुमकिन सा नजर आता है। चलिए, आपको इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी देते हैं। उमेश पाल हत्याकांड में लगातार नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। इस गैंग से जुड़ा एक और सनसनीखेज खुलासा न्यूज 18 आज करने जा रहा है। वो खबर जिसे अब तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा, नहीं दिखाया होगा, और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि शूटआउट से पहले अतीक ने बेटे असद को कॉल किया था, तब असद बिरयानी खा रहा था। क्या है उमेश पाल शूटआउट का बिरयानी कनेक्शन और अतीक के बेटे असद से फोन पर आखिर क्या बात हुई थी? एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
बिरयानी गैंग पर सबसे बड़ा खुलासा। असद खा रहा था बिरयानी, अतीक ने हड़काया और हो गया शूट आउट। अतीक गैंग के काले कारनामों और उसके गुर्गों से जुड़ा हर अपडेट न्यूज़ 18 लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहा है। लेकिन आज इस गैंग से जुड़ा एक ऐसा खुलासा हम करने जा रहे हैं जो बिरयानी गैंग के होश उड़ा देगा। 24 फरवरी को जिस उमेश पाल शूट आउट को अंजाम दिया गया, उससे जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो शूट आउट से पहले अतीक ने असद को फोन किया था। जब अतीक का फोन आया तब असद बिरयानी खा रहा था, लेकिन जेल में गुस्से में बैठे अतीक ने बेटे असद को डांट लगाई। बिरयानी खाने में इसी दखल के बाद शूट आउट हुआ। शूट आउट का बिरयानी कनेक्शन क्या और कैसे है, विस्तार से बताएंगे। उससे पहले प्रयागराज में हमारी टीम को मिली जानकारी जान लीजिए। उमेश पाल शूट आउट के बाद एक बार ये बात सामने आई कि आखिर माफिया अतीक अहमद ने अपने बेटे असद को दांव पर क्यों लगाया। लेकिन न्यूज़ 18 के पास सबसे बड़ी खबर यह है कि दरअसल उमेश पाल से माफिया अतीक अहमद फैमिली को कुछ लेन देन करना था, लेकिन कई बार माफिया फैमिली ने उमेश पाल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उमेश पाल ने मिलने से मना कर दिया। जिसके बाद अतीक अहमद ने आईफोन के जरिए साबरमती जेल से अपने घर पर बात की और असद से अतीक अहमद ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। असद ने बताया कि मैं बिरयानी खा रहा हूं। जिसके बाद गुस्से में लाल पीला हुआ अतीक अहमद ने कहा कि तुम्हारे बाप की जलालत हो रही है, उसकी मूंछों को नीचा दिखाया जा रहा है और तुम बिरयानी खा रहे हो। दरअसल अतीक तब उमेश पाल अपहरण कांड की वजह से जेल में था और हर पल अतीक की आंखों में उमेश खटक रहा था। कहा तो ये भी जा रहा है कि उमेश पाल अतीक गैंग को भाव नहीं दे रहा था। उसने गुर्गों के सामने अतीक को भला बुरा भी कहा था। ये बात जब अतीक को पता लगी तो साबरमती से उसने प्रयागराज फोन घुमाया। हाँ, अब्बू बोल रहा हूँ। कैसे हैं अब्बू? तुम क्या कर रहे हो? बिरयानी खा रहा था अभी। तुम एक बात बताओ, मैं जेल में सड़ रहा हूँ, तुम्हारे बाप की जलालत हो रही है और तुम बिरयानी खा रहे हो। नहीं, कुछ बताना है आपको। क्या बताओगी तुम? उमेश पाल मेरी मूंछों को नीचा दिखाने की बात कर रहा है, गालियां बक रहा है। तो क्या करना है उसका? जो भी करना है जल्दी करो। अतीक के साथ असद की इस बातचीत की जानकारी न्यूज़ 18 को कुछ सूत्रों के हवाले से लगी। दावा है कि इसी बातचीत के बाद सबसे बड़े शूट आउट को अंजाम दिया गया। घटना के बाद भी बताया जाता है कि अतीक अहमद ने अपनी पत्नी शाइस्ता से बातचीत की थी। चूंकि असद फरार हो चुका था और उस पर 5 लाख का इनाम था, ऐसे में शाइस्ता ने रोते हुए पति से कहा कि तुमने बेटे को दांव पर क्यों लगा दिया। जिस पर अतीक अहमद ने पत्नी से कहा कि मेरा बेटा शेर है और उसकी वजह से आज 18 साल बाद, यानी राजू पाल हत्याकांड के 18 साल बाद मैं चैन की नींद सोया हूं। यानी कि उमेश पाल को मारने के बाद अतीक अहमद को काफी चैन आया। हालांकि बेटे को उसने दांव पर लगाया, लेकिन इसके बाद भी उसे सुकून इस बात का है कि एक बार उसकी बादशाहत फिर से कायम हुई है। यानी उमेश पाल शूट आउट के बाद पूरी माफिया फैमिली कानून के शिकंजे में आ गई। यही वजह है कि शूट आउट के बाद अतीक और उसकी पत्नी शाइस्ता में झगड़े की खबरें भी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता ने अतीक को शूट आउट के बाद फोन किया था। उस फोन कॉल के दौरान दोनों के बीच बातचीत का जिक्र न्यूज़ 18 के सूत्रों ने किया। उनके बीच क्या बातचीत हुई वो भी जान लीजिए। हेलो ये तुमने क्या किया? जो भी हुआ ठीक हुआ। बच्चों को घसीटना ठीक नहीं हुआ। असद हमारा शेर बच्चा है, उसकी वजह से 18 साल बाद चैन की नींद आई। इतनी सी बातचीत का जिक्र सूत्रों के जरिए हम तक पहुंचा तो हमने ये समझने की कोशिश भी की कि आखिर इस माफिया फैमिली को जेल के अंदर क्या फोन का इस्तेमाल इतना आसान था। क्या असद अपने पिता की राह पर चलने को तैयार था या अतीक के उकसाने के बाद असद ने जरायम की राह पकड़ी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब खुफिया एजेंसियां अब तक तलाश रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।